हेलो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि अब हफ्ते में एक बार आपको वर्ड पावर की कक्षा मिलेगी, इस पे भी एक सेशन किया जाएगा। तो आज मैं अपने वादे के अनुसार हाजिर हूं आपके सामने शब्दों की दुनिया, शब्द भंडार के बारे में बात करने के लिए। अच्छा, आज शुरुआत मैंने सोचा कि थोड़ा सा सचमुच वर्ड पावर से ही किया जाए। कुछ बच्चों ने कहा कि सर जी शब्द तो ठीक हैं, उन शब्दों का प्रयोग, उनके डिफरेंट मीनिंग्स, उनके पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये सब परेशान क्यों करती हैं। तो आपके सामने आज मैं एक वानगी दिखा रहा हूं कि कैसे वर्ड पावर सचमुच कोई किसी को पढ़ा नहीं सकता। दोस्त, अगर आपको अपनी वोकैबुलरी मजबूत करने की इच्छा है, आप वर्ड पावर को अपनाना चाहते हैं, तो आपका जो पर्सनल एफर्ट होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ये आप समझ लीजिए। हम एक इशारा कर सकते हैं, क्योंकि शब्दों के तमाम अर्थ, उनके प्रयोग, उनकी पार्ट्स ऑफ स्पीच, इन सबको संभालना एक अभ्यास है, उसको रट के नहीं कर सकते। जैसे आइए मैं आपके सामने एक शब्द लिखा हूं स्ट्रॉन्ग, और देखिए मैंने लिखा है एडीजे, मतलब एडजेक्टिव। ये ऐसा शब्द है जो बचपन से आप जानते हैं। स्ट्रॉन्ग एक आसान सा शब्द है, इसकी पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव, ये विशेषण है। और मैंने नीचे देखिए एक श्रृंखला लिखी हुई है, ये सारे शब्द इस स्ट्रॉन्ग के सिनोनिम्स हैं। बर्ली, हैफ्टी, हस्की, हरक्यूलिन, मैनली। अब इसको हम विराइल भी पढ़ते हैं और विरल भी पढ़ते हैं। ब्रिटिश इंग्लिश में पढ़ते हैं विराइल और अमेरिकन इंग्लिश में पढ़ते हैं विरल। ठीक, तो आप इसको विराइल भी पढ़ सकते हैं और विरल भी पढ़ सकते हैं। ये ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन है और ये अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन है, ये आपको ध्यान रखना है, विरल या विराइल। और देखिए उसके बाद माइटी, टाइटैनिक, वायरी और विथी। वायरी, विथी। अब आपके सामने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सिनोनिम्स हैं एक वर्ड स्ट्रॉन्ग के। स्ट्रॉन्ग को आप बचपन से जानते हैं, लेकिन यहां मैंने जो शब्द लिखे हैं शायद इसमें से 2-4 शब्द आप जैसे मैनली, माइटी या टाइटैनिक या आपने सुना या प्रयोग किया हो, बाकी शब्द आपके लिए नए लग रहे होंगे। तो स्ट्रॉन्ग आया और इनमें से कोई आपको सिनोनिम्स के रूप में दे दिया, जाहिर सी बात है गाड़ी फंसेगी। या इनमें से कुछ दे दिया, आप इनके बारे में नहीं जानते हैं, तो भी गाड़ी फंसेगी। तो अब आपको देखना है कि एक ही शब्द के इतने सारे सिनोनिम्स। अच्छा, यहीं पे बात नहीं रुकती है। आप देखिए जरा, अब ये स्ट्रॉन्ग एडजेक्टिव है, आप अगर इसका नाउन बनाएं तो STRENGTH, स्ट्रेंथ, अब ये नाउन बन गया। और अगर आप इसको वर्ब बनाएंगे तो STRENGEHEN, स्टैंडन। अब देखिए ये वर्ब बन गया। अब आप देखो, उस दिन जो मैंने आपसे पिछले सेशन में चर्चा की थी कि आपको ध्यान रखना है, किसी शब्द की पार्ट्स ऑफ स्पीच का ध्यान रखना है, तो एक चीज देखो, स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत एडजेक्टिव, स्ट्रेंथ मतलब शक्ति, बल या मजबूती नाउन, और स्टैंडन मतलब मजबूत बनाना, शक्तिशाली बनाना। अब ये देखो, अब ये तो आपके सामने जो मैंने लिखे हैं ये स्ट्रॉन्ग के सिनोनिम्स हैं, आप समझ रहे हैं। जाहिर सी बात है ये स्ट्रेंथ के सिनोनिम्स तो हो नहीं सकते। अब ये नाउन हो गया तो नाउन का सिनोनिम्स तो नाउन ही होगा, और वर्ब हो गया तो वर्ब के सिनोनिम्स वर्ब होंगे। अब आपके सामने दोस्त आज मैंने एक जखीरा खोला है, हम सिर्फ इन्हीं तीनों शब्दों की चर्चा करें तो इन 3 शब्दों की चर्चा करने में हमारे सामने सैकड़ों शब्द आके खड़े हो जाएंगे। और जाहिर सी बात है उसमें से कुछ एडजेक्टिव होंगे, कुछ नाउन होंगे, कुछ वर्ब होंगे। अभी जो मैंने आपके सामने ये सारे शब्द लिखे हैं ये सभी शब्द एडजेक्टिव हैं। क्यों? क्योंकि ये सब के सब इस स्ट्रॉन्ग के सिनोनिम्स हैं। तो एडजेक्टिव का सिनोनिम्स एडजेक्टिव ही होगा। तो ये तो लिस्ट आपके सामने आ गई, आप इस स्क्रीनशॉट लेके सुरक्षित कर सकते हैं।
लेकिन एक प्रश्न अब मन में उठ खड़ा होगा कि सर जी क्या इन सभी शब्दों का प्रयोग हम एक ही अर्थ में कर सकते हैं? इन सब का मतलब कहीं ना कहीं मजबूत है, शक्तिशाली है, बलवान है, लेकिन ये सभी एक जैसे नहीं हैं। इनके प्रयोग और अर्थ में थोड़ा हर जगह अंतर है। और आप जब क्लोज टेस्ट करते हैं, आप जब कॉम्प्रिहेंशन करते हैं, तो देखो कॉम्प्रिहेंशन में खासकर बैंकिंग के सवाल आते हैं तो कहता है कि इस वर्ड का वो सिनोनिम्स बताओ जो पैराग्राफ के अनुसार होना चाहिए। इन दैट केस ये जो वैरायटी है ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। तो आज मैं आपको इन शब्दों का एक एक करके कि किसका प्रयोग कहां किया जाए, कब आप वर्ली का प्रयोग करेंगे, कब आप हैफ्टी का प्रयोग करेंगे, कब आप वायरी का प्रयोग करेंगे, कब आप विथी का प्रयोग करेंगे, ये जानना है। फिर अगले चरण में स्ट्रेंथ, जब ये नाउन बन जाएगा तो इसके सिनोनिम्स कैसे बनेंगे, आप कहां कौन सा प्रयोग करेंगे ये देखेंगे। और फिर जब ये वर्ब के रूप में आएगा तो कैसे करेंगे। मुझे लगता है कि हम इतने से ही 100, 125, 150 शब्दों को इकट्ठा कर सकते हैं। तो आप रेडी हैं? अब मैं इन शब्दों के यूजेज आपको बताने जा रहा हूं, इनके प्रयोग, आप कब और कहां इनका प्रयोग करेंगे। ओके, आइए चलते हैं। तो चलिए हम प्रयोगों की ओर चलते हैं उन शब्दों के। तो सबसे पहले लिस्ट में क्या था, बर्ली, है ना। अब इस बर्ली का आप जरा इसको ध्यान से समझिएगा। मैंने जो ऊपर लिखा है वो ये बता रहा है कि आप इन शब्दों का प्रयोग किसके लिए करेंगे, और जो नीचे लिखा है वो इस शब्द की मीनिंग है। तो देखिए बर्ली के आगे लिखा है ऑफ अ मैन और अ मैन्स बॉडी। हम बर्ली शब्द का प्रयोग किसी व्यक्ति या उस व्यक्ति के शरीर के लिए करते हैं। और कब कहेंगे उसको बर्ली, तो देखिए मीनिंग लिखा है बिग, स्ट्रॉन्ग एंड हैवी, जो बहुत ही मजबूत, भारी भरकम और विशाल काया का मालिक हो, उस व्यक्ति को या उस व्यक्ति के शरीर को हम वर्ली कहेंगे। मतलब अगर कोई बहुत मजबूत काठी का है तो वो व्यक्ति भी वर्ली है, और उसका जो शरीर है, बॉडी है, वो भी वर्ली है। देखिए लिखा है ऑफ अ मैन और अ मैन्स बॉडी। गॉट इट। दूसरा वर्ड क्या था, हैफ्टी। हैफ्टी, अब यहां पर देखिए मैंने 1 डाला है, इसका मतलब इसकी एक से अधिक मीनिंग होती है। तो इसकी पहली मीनिंग है, अब देखिए आप ध्यान से देखें तो यहां भी बिग एंड हैवी लिखा है, यहां भी बिग एंड हैवी लिखा है। दोनों का अर्थ एक है, लेकिन एक डिफरेंस आ गया दोनों शब्दों में। यहां पर केवल मैन के लिए था, यहां देखो क्या लिखा है, ऑफ अ पर्सन और एन ऑब्जेक्ट। अर्थात बर्ली शब्द का प्रयोग हम केवल पर्सन्स के लिए करेंगे, मैन के लिए करेंगे, वो भी मैन के लिए। लेकिन हैफ्टी का प्रयोग पर्सन के साथ साथ आप किसी ऑब्जेक्ट के लिए भी कर सकते हैं, इवन एनिमल्स के लिए भी। वो 2 बैलों की कथा याद है ना, तो हैफ्टी बुल, भारी भरकम शरीर वाला, ठीक है। अब देखो इसका भी अर्थ होता है बिग एंड हैवी, बिग एंड हैवी। बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ द वर्ड्स? दिस वर्ड इज यूज्ड ओनली फॉर मैन, फॉर मैन, बट it can be used both for men and for objects. Clear? Look at here some examples. His sons were both hefty men in their 40s. अर्थात उसके दोनों बेटे बहुत ही विशालकाय और भारी भरकम शरीर वाले थे जब वो अपने 40s में थे। अभी 40s का मतलब आप जब 30 से 40 की उम्र में हैं, ठीक है। जैसे 20s है तो 20s, 30s, 40s, 50s, 60s, तो 40s में अपने जब वो 30 से 40 वर्ष की अवस्था में उनके बेटे बहुत ही विशालकाय शरीर के थे। इसका प्रयोग एक और अर्थ में होता है, किस अर्थ में? ऑफ एन अमाउंट ऑफ मनी, पैसा के रूप में, धन के रूप में। किसी धन की मात्रा बतानी हो, मुद्रा की मात्रा बतानी हो, तो वहां भी हैफ्टी का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, दे सोल्ड इट इजीली एंड मेड अ हैफ्टी प्रॉफिट। यहां ध्यान दीजिए, हैफ्टी प्रॉफिट। उन्होंने कोई भी जो चीज था, कोई एक वस्तु रही होगी, उसको उन्होंने बेचकर, देखिए वस्तु के लिए आ गया हैफ्टी, उन्होंने उस चीज को बड़ी आसानी से बेच दिया, और बेचकर क्या किया? हैफ्टी प्रॉफिट, अच्छी खासी कमाई की, मतलब उनको ठीक ठाक लाभ प्राप्त हुआ।
अच्छा लाभ प्राप्त हुआ, बड़ा लाभ प्राप्त हुआ। अच्छा, हैफ्टी का एक तीसरा फॉर्म भी है, मतलब इसका प्रयोग तीसरे सेंस में भी होता है। वो क्या होता है? यूजिंग अ लॉट ऑफ फोर्स, बहुत ज्यादा शक्ति का प्रयोग करना, बल का प्रयोग करना, उसके लिए भी हैफ्टी का प्रयोग करते हैं। अब ध्यान से देखिए, अब स्ट्रॉन्ग का सेंस कहां कहां जा रहा है। देखो, जैसे ही गेव द डोर अ हैफ्टी किक, मतलब उसने दरवाजे पर जोर से पैर मारा, लात मारा, किक किया। ठीक है, देखिए यहां पर हैफ्टी, और देखिए किक की विशेषता होता है, एडजेक्टिव है। तो हैफ्टी का मतलब बिग, हैवी, स्ट्रॉन्ग तो होता है, लेकिन उसका प्रयोग किस किस अर्थ में होगा जरा संभालिएगा और चीजों को दोहराइएगा, स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। जहां चीजें समझ में नहीं आती हैं कमेंट बॉक्स में सवाल डालिए, मैं कोशिश करूंगा समाधान करने का। अब देखिए अगला शब्द जो उस लिस्ट में था, क्या था? हस्के। हस्के, अब हस्के का प्रयोग देखिए यहां पर लिखा है नॉर्थ अमेरिकन। इसका प्रयोग अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में खासकर होता है, और किसके लिए? ऑफ अ मैन, किसी पुरुष के लिए हस्के शब्द का प्रयोग होता है। आप किस पुरुष को हस्के का प्रयोग करेंगे? अच्छा, ये थोड़ा इनफॉर्मल है, इसका प्रयोग बातचीत में ज्यादा होता है अमेरिकन कंट्रीज में। देखिए जरा, इसका अर्थ होता है बिग, स्ट्रॉन्ग एंड सेक्सुअली अट्रैक्टिव, जो आकर्षक हो, जो आकर्षित करे खासकर अपने ऑपोजिट सेक्स को। ठीक है, या कभी कभी लोग इसको मजाक में प्रयोग करते हैं, वहां अमेरिका में इनफॉर्मल इंग्लिश में इसका प्रयोग ज्यादा होता है। तो हस्की शब्द जैसे तो कहां किसके लिए प्रयोग करेंगे? जो बिग हो, स्ट्रॉन्ग हो और सेक्सुअली अट्रैक्टिव, उसके लिए हस्की का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब देखिए इसी हस्की शब्द का प्रयोग ऑफ अ पर्सन और हिज वॉइस, किसी व्यक्ति का, देखिए आवाज में गले में खराश होती है, कभी कभी हस्क सा निकलता है, विस्पर करते हैं लोग, कभी कभी बड़ा ही अट्रैक्टिव भी लगता है, कुछ लोगों की आवाज थोड़ी हस्की होती है। तो देखिए क्या है हस्की का मतलब? किसी के वॉइस के बारे में, साउंडिंग डीप, क्वाइट एंड रफ, बहुत ही गहरी, शांत और थोड़ी सी रफ आवाज। समटाइम्स इन एन अट्रैक्टिव वे, कभी कभी ये अदा बहुत आकर्षित करती है लोगों को। कुछ लोगों की आवाज थोड़ी हस्की होती है, थोड़ी डिफरेंट होती है, तो लोगों को पसंद भी आती है। तो हम हस्की का प्रयोग किसी के स्ट्रॉन्ग, आकर्षक होने के लिए भी करेंगे, और हस्की का प्रयोग किसी की वॉइस, आवाज के लिए, गले में खराश हो जाना, हस्क आना। ठीक है, देखिए सी स्पोक इन अ हस्की व्हिस्पर, गले में कुछ प्रॉब्लम होगी या बुदबुदा रही थी, उसने हंस करके, आप जब कहते हैं क्या हाल है, क्या कर रहे हो, ये आवाज जो आप निकालते हैं इसी को हस्क कहते हैं। ऐसी आवाज हस्की। किशोरदा की कुछ गाने हैं जो बहुत ही हस्की साउंड में हैं, जो सांसों से गाते थे, वो गम का फसाना, बन गया अच्छा, देखिए उसमें कितना हस्की आवाज है उनका, बहुत ही कमाल का, सबसे अच्छी आवाज निकालते थे वो। तो आप इनको जा देखिएगा। ठीक है, संभालते चलिए। मैं क्या कर रहा हूं, अब जो मैंने आपको स्ट्रॉन्ग का सिनोनिम्स की लिस्ट लिखवाई, उस लिस्ट के एक एक शब्द को एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये सभी के सभी एडजेक्टिव हैं, कब किसका प्रयोग करेंगे। और एक चीज ध्यान रखिएगा, एडजेक्टिव है तो इनकी डिग्री बनेगी हस्की, हस्कियर, हस्कीएस्ट, हेफ्टी, हेफ्टियर, हेफ्टीएस्ट, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट। तो ये भी ध्यान रखना है कि आप इनकी डिग्रीज में ही प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि एडजेक्टिव हैं। हालांकि कुछ ऐसे भी हैं जिनकी डिग्री नहीं बनेगी, क्योंकि वो नॉन ग्रेडेबल हैं, वो कभी और चर्चा होगी। अभी आप ये ध्यान रखिएगा कि सारे जो प्रयोग सीख रहे हैं सब एडजेक्टिव के प्रयोग हैं। और हम लोग अब ये देख रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग के इतने सारे सिनोनिम्स तो हैं, लेकिन हर शब्द का प्रयोग आप एक ही अर्थ में, एक ही चीज के लिए नहीं कर सकते। ठीक है, अब देखिए लिस्ट का अगला शब्द है हरक्यूलिन। अब हरक्यूलिन ये जो शब्द बना, ये ग्रीक माइथोलॉजी में एक योद्धा हुआ हरक्यूलिस, उसी से बना। इसका अर्थ होता है, इसके दो अर्थ होते हैं, दो अलग अलग सेंसेज में इसका प्रयोग किया जाता है। पहला है कि अमेजिंगली स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल लाइक हरक्यूलिस। जैसे ग्रीक माइथोलॉजी में, यूनानी कथाओं में हरक्यूलिस नाम का योद्धा था, उसी योद्धा के समान कोई मजबूत, कदकाठी का, साहसी और शानदार योद्धा हो, व्यक्तित्व का मालिक, उसे हम क्या कहेंगे? हरक्यूलियन। इसका दूसरा प्रयोग होता है नीडिंग अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ,
अर्थात कोई काम या कोई चीज जिसको करने में बहुत ज्यादा प्रयास, बल, शक्ति का प्रयोग करना पड़े, उसके लिए भी इसका प्रयोग होता है। वहां पर डिटर्मिनेशन और एफर्ट, जिसको करने में बहुत अधिक दृढ़ निश्चय, बहुत ज्यादा प्रयास या शक्ति का प्रयोग करना पड़े, ऐसे कार्य को, ऐसे लक्ष्य को आप हरक्यूलिन कह सकते हैं। जैसे हरक्यूलिन टास्क मतलब एक बहुत ही कठोर, कठिन कार्य जिसको करने के लिए आपको बहुत परिश्रम करना पड़े। आप कोई ऐसा लक्ष्य निर्धारित कर लें कि मुझे ये करना है, लोहे के चले चबाएं जैसी स्थिति जो होती है, उसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो संभालते चलिए, मैं एक एक शब्द को अब बता रहा हूं। किसी बच्चे ने मैसेज किया था कि सर शब्दों का प्रयोग करने में परेशानी होती है, कौन सा शब्द कहाँ प्रयोग किया जाए ये बड़ी परेशानी होती है। तो मैं कोशिश कर रहा हूं और आप शायद ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो दीजिए कि मैं एक तरफ तो आपको इन शब्दों का मायने बता रहा हूं, उनका प्रयोग बता रहा हूं और लिख रहा हूं। ये आप एक तरफ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी तैयार कर रहे हैं। अब यही लिख के दे देगा कि अमेजिंगली स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल लाइक हरक्यूलिस, तो उसको आप एक शब्द में क्या कहोगे? हरक्यूलियन। या अ टास्क और एनी वर्क विच नीड्स अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ, डिटर्मिनेशन और एफर्ट, क्या कहोगे? तो आप कहेंगे हरक्यूलियन। आप समझ रहे हैं? तो ये जो मीनिंग में लिख रहा हूं, इसको लिख करके वो वन वर्ड भी पूछ सकता है, सावधान रहिएगा। अब चलिए अगले शब्द को देखते हैं। ये देखिए, मैंने इसका प्रोनाउंसिएशन आपको बताया था अभी कुछ देर पहले, याद आ रहा है ना, कि इसको ब्रिटिश इंग्लिश में पढ़ते हैं विराइल, विराइल, और अमेरिकन इंग्लिश में विरल। तो विराइल या विरल, और किसके लिए प्रयोग होता है? ऑफ मैन, पुरुषों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये सब चीजें आप क्लोज टेस्ट करते समय बहुत फायदे में रहेंगे, अंक बढ़ जाएंगे आपके, इन चीजों का ध्यान रखेंगे। तो इसका प्रयोग मैन के लिए, और क्या होता है? तो स्ट्रॉन्ग एंड फुल ऑफ एनर्जी, स्पेशली सेक्सुअल एनर्जी, इसके लिए प्रयोग किया जाता है इस शब्द का। ठीक है, इसकी एक दूसरी मीनिंग भी होती है, क्या? शोइंग स्ट्रेंथ एंड एनर्जी, मतलब शक्ति या ऊर्जा को प्रदर्शित करना। जैसे अ विराइल परफॉर्मेंस या अ विरल परफॉर्मेंस, एक ऊर्जा से भरा हुआ जोरदार प्रदर्शन मंच पर या कहीं भी करना। ठीक है, अगला शब्द है माइटी। माइटी, देखिए क्या लिखा है? स्पेशली लिटरेरी, इसका प्रयोग खासकर साहित्यिक दुनिया में ज्यादा होता है। ये साहित्य के, लिटरेचर से जुड़े हुए लोगों का प्रिय शब्द है माइटी। इसके भी दो अलग अलग अर्थ होते हैं। इसका पहला अर्थ होता है वेरी स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल, बहुत मजबूत और शक्तिशाली। जैसे माइटी वॉरियर, एक शक्तिशाली, शानदार, मजबूत योद्धा, वॉरियर, अ माइटी वॉरियर। देखिए, और इसकी दूसरी मीनिंग होती है लार्ज एंड इम्प्रेसिव, बहुत ही बृहत, विशाल और प्रभावशाली, ग्रेट, महान, उसके लिए भी हम माइटी का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल देखिएगा, द माइटी मिसिसिपी रिवर, मिसिसिपी मिसौरी, जहां पर मिस्र की सभ्यता का जन्म हुआ था, आपको याद आ रहा होगा नदी का नाम। तो ये देखिए मिसिसिपी, द ग्रेट रिवर। अब यहाँ इस माइटी का मतलब है बहुत ही विशाल, महान, प्रभावशाली मिसिसिपी नदी। जरा मिसिसिपी के स्पेलिंग पे ध्यान रखिएगा, MISSISSIPPPI। ठीक है, तो इस तरह से आप देखें कि एक ही शब्द स्ट्रॉन्ग को हम लोगों ने अभी छेड़ा, तो मधुमक्खी के छत्ते की तरह इतने सारे शब्द आके खड़े हो गए। तो शब्दों को रटने के बजाय हमें उन्हें बिल्ड करना चाहिए, धीरे 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 धीरे। मैंने आपके सामने कुछ शब्द रखे हैं, आपको एक आइडिया देने की कोशिश की है, एक नजरिया देने की कोशिश की है कि कैसे आप सिनोनिम्स को तैयार करेंगे। अगर ये बात पसंद आई तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, मेरा उत्साह बढ़ाएं, मुझे बताएं कि मैं जो कर रहा हूं आपके लिए उपयोगी है कि नहीं। तो फिर मैं और दुगने उत्साह से काम करूंगा, क्योंकि प्रोत्साहन जरूरी है हम दोनों के लिए। थैंक यू।